हर वो स्टूडेंट जो नीट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है पहली बार, उसको लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ी रुकावट है उसकी नीट की प्रिपरेशन में। और ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते करते वो नीट की प्रिपरेशन शायद ना कर पाए, क्योंकि उसको बोर्ड्स में भी एक्सेल करना है और नीट की प्रिपरेशन में भी। तो आज अगली 5-7 मिनट में मैं आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी नीट की प्रिपरेशन के बीच में नहीं आती। बोर्ड्स की प्रिपरेशन नीट की प्रिपरेशन में साथ में चलती है। ये बोर्ड्स की वजह से आप नीट की प्रिपरेशन को इजी बना सकते हैं अगर आप सही अप्रोच से प्रैक्टिस करें, सही अप्रोच से प्रिपरेशन करें। तो आज का हमारा ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है कि कैसे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन को एक बेनिफिशियल थिंग बना सकते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन में, और नीट की प्रिपरेशन आसान बना पाए। बोर्ड्स का प्रेशर आपको गारंटीड हेल्प करेगा नीट में कुछ टॉपिक्स, एटलीस्ट आधा सिलेबस, जो मैं कह सकता हूं कि 60% ऑफ द नीट सिलेबस है ना, उसको मास्टर करने के लिए। तो बोर्ड्स को अच्छे से सीरियसली देना ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी मेक श्योर करना है कि हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन ही हमारी नीट की प्रिपरेशन में सपोर्टिव रहे। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड्स और नीट दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले आप सभी को यह चीज को ध्यान में रखना है कि आपको बहुत डेडिकेटेडली पढ़ना है, ठीक है। अगर आप में डेडिकेशन नहीं है तो नीट मास्टर करना छोड़ो, आप बोर्ड्स भी मास्टर नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू स्टडी वेरी इंटेंस, ओके। आपको डेफिनेटली, आपको डेडिकेटेडली, एकदम इंटेंसिवली आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से सीखना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ना 2 स्लॉट बना लीजिए। दोपहर तक में आप नीट का पढ़ेंगे, दोपहर के बाद आप बोर्ड्स का पढ़ेंगे, ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऑब्वियसली डमी स्कूल में जा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, ये सब है, तो आपको थोड़ा बहुत और डिस्टर्बेंस रहेगा। लेकिन आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि आपकी स्टडी पैटर्न को 2 हिस्सों में तोड़ देना चाहिए, नीट और बोर्ड्स। नीट के लिए सिर्फ प्रैक्टिस एडिशनली करनी चाहिए, बाकी सीखना सारा का सारा बोर्ड्स में करना चाहिए। यानी कि अगर आज मुझे लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस सीखना है, तो मैं बोर्ड्स के हिसाब से उसको सीख लूंगा, अच्छे से डिटेल में समझ लूंगा। ये गॉस लॉ क्या है, ये डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसके कौन से पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डेरिवेशन कैसे है, ये सब सीख लूंगा जब मैं बोर्ड्स कर रहा हूं। और फिर जो मैंने बोर्ड्स के लिए सीखा है उसी की मैं नीट के लेवल पे प्रैक्टिस कर लूं, तो मेरा सेम टॉपिक सीख के भी हो गया, बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और नीट में भी हेल्प करेगा। अब आपको लगेगा कि सर हमें बोर्ड्स के लिए थोड़ा थियोरी रट्टा मारना पड़ता है। देखो बेटा, एक बहुत मैं आपको जेन्युइन बात यहां पे बताना चाहूंगा कि बोर्ड्स के लिए आपको इतना थियोरी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। इफ यू अंडरस्टैंड द थियोरम, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड डेरिवेशन, आपके लिए वो आसान हो जाता है एग्जाम में लिखना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े थियोरी आंसर लिखने होते हैं, रट्टा मार के नहीं लिखने होते, समझ के लिखने होते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए होता उनको, सिर्फ कुछ लॉज और कुछ स्टेटमेंट में ही वर्ड टू वर्ड चाहिए, बाकी सब में आप अपने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप आंसर को लिख सकते हैं। ज्यादा करके डेरिवेशन में तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थियोरी रीड करें, लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करें, उसको समझे, ताकि आपको जब लिखना हो तो आप सिमिलर मीनिंगफुल चीज लिख पाए। दूसरा, आपको लगेगा सर हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प होनी चाहिए नीट के लिए, तो लेकिन ये डेरिवेशन करनी पड़ती है। बेटा, डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट। अगर आप डेरिवेशन को समझोगे नहीं ना, आपको वो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कैसे आया वही नहीं समझेगा। अगर वो फॉर्मूला कैसे आया वो नहीं समझे, आप वो फॉर्मूला काम करता है वो भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेरिवेशन सीखें, डेरिवेशन की प्रैक्टिस भी करें। और नीट की एग्जाम के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन डेरिवेशन समझा हुआ होना बहुत जरूरी होता है। सो मैं आपको हमेशा यह सजेस्ट करूंगा, आपके दिन को 2 स्लॉट में डिवाइड कर दो, बोर्ड्स और नीट। बोर्ड्स में आप सेम टॉपिक को सीख लो, नीट वाले स्लॉट में आपको उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सको। समझ में आ गया? ऐसे ही रोज कर लीजिए और तीनों सब्जेक्ट रोज डेडिकेटेडली करिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, रट्टाफिकेशन पे कम। आपको कोई चीज रट्टा नहीं मारनी है, कोई चीज याद नहीं रखनी है। एग्जैक्ट जैसे आपको कंसेप्चुअली डेरिवेशन है तो हाँ ऐसा क्यों हुआ, हमने ये क्यों फॉर्मूला लाया,
है, ये डेरिवेशन क्यों किया हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यों लाया, हमने ये गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाली दो पैरेलल प्लेट के बीच में। ये सारी चीजें आप जब समझोगे ना आपको मजा आएगा, फिर आपको कोई बर्डन नहीं आएगा पढ़ाई करने का, क्योंकि अब आप एंजॉय कर रहे हो उस प्रोसेस को। सो प्लीज रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट सीखने पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर आप रट्टा मारोगे आपका बोर्ड्स का काम तो हो गया, लेकिन नीट के वक्त प्रॉब्लम आएगी। कॉन्सेप्ट सीख लोगे, बोर्ड्स भी हो गया, नीट भी हो गया, जो है सब हो गया। समझ में आ गया? सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हर रोज प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आपको क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, ऐसा कुछ है, मैं उसको इंक्लूड करके बता रहा हूं। सबसे पहले आप इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स सॉल्व करिए, ठीक है? बिना देखे इन टेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करिए। फिर सब खुद हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ देख लो कि उसका क्या अप्रोच है। हर चैप्टर के लिए मैं कह रहा हूं फिजिक्स के, ठीक है? इन टेक्स्ट। फिर आपको ये सब एनसीईआरटी का बेटा, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट आपने सॉल्व किया, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बैक आपने सॉल्व करना है। टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस ये दोनों आपके हो जाने चाहिए। ये दोनों सिर्फ बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल में कुछ करके या डेटा को चेंज करके ABCD ऑप्शन देके नीट में पूछा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट होता है एनसीईआरटी से। तो प्लीज आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल टेक्स्ट बैक क्वेश्चन जरूर करिएगा। फिर आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा DC पांडे या BM शर्मा उठाइए, और वो जो आपकी MCQ की बुक है उसके भी सॉल्व्ड MCQs पहले करिए, सॉल्व्ड MCQs पहले करिए। ये सबसे पहले, इस सॉल्व्ड MCQs होने के बाद में आप फिर एक्सरसाइज पे जाइए। वो एक्सरसाइज में फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड बिना देखे वाले क्वेश्चन करते जाइए, लेकिन पहले ये खत्म करिए। अगर आपका ये नहीं हुआ ना तो आपका बोर्ड्स छोड़ दो, नीट भी नहीं होने वाला, ठीक है? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, फोकस ऑन दिस थिंग्स, दिस आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर आपको एनसीईआरटी को साथ में रखना है जब भी आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, जब भी आप नीट की प्रिपरेशन करो। तो मैं एक आपको फाइनल स्टेटमेंट ऐसा देना चाहूंगा कि डू नॉट प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, डू नॉट प्रिपेयर फॉर नीट, प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लो यार, बोर्ड्स भी हो गया, नीट भी हो गया, लाइफ इज सॉर्टेड। समझ में आ गया? अच्छे से एनसीईआरटी प्रिपेयर करो, कोई बर्डन नहीं होगा, ना बोर्ड्स को अलग देखना है ना नीट को अलग देखना है सिर्फ एनसीईआरटी को। सो मास्टर दी एनसीईआरटी एज यू कैन, मास्टर दी एनसीईआरटी। उसके हर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, आपको ध्यान, हर एक लाइन का मीनिंग समझ में आया होना चाहिए, हर एक सॉल्व एग्जाम्पल आपसे हो गया होना चाहिए, हर एक टेक्स्ट बैक क्वेश्चन आपसे हो गया होना चाहिए, एंड यू आर डन बेटा। फिर क्या होता है बोर्ड्स, क्या होता है नीट, वी डोंट नो, गिव मी एनी एग्जाम, आई विल मास्टर इट। समझ में आ गया? सो दैट इज द वे। आप याद रखिए, इसी एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिएगा। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मेरी कम्युनिटी की लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक को ज्वाइन करिए। वहां पे मैं रोज माइंड मैप्स दे रहा हूं, आपको हर एक चैप्टर के माइंड मैप मिलेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स और नीट के एग्जाम के रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं कम्युनिटी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, लव यू ऑल।